अगर आप नर्स हो या फिर नर्सिंग कर रहे हो, आगे एम्स में नॉर्सेट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसी 5 स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आपको नॉर्सेट एग्जाम क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर अमित सिंह। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में अपना नीट एग्जाम क्रैक किया था, जिसमें मेरे को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई, जैसे एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, टाइम से लेकर इश्यूज थे, और इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए आपको आपके नॉर्सेट एग्जाम को क्लियर कराने में हेल्प कराऊंगा। सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने सिलेबस को समझो। देखो, एग्जाम में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। आपको बस उतना पढ़ना है जितना कि एग्जाम में आता है। नर्सिंग का सिलेबस है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला है मेजर सब्जेक्ट्स और दूसरा है माइनर सब्जेक्ट्स। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 80 टू 90% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ये सब चैप्टर तो आपको करने ही करने हैं। और बचे जो माइनर सब्जेक्ट्स जैसे पैथो या फार्मा, इनमें से सिर्फ 30% आते हैं, तो इनको आपको बाद में कवर करना है। नॉर्सेट एग्जाम के लिए आप कोई एक बुक ले सकते हो, जैसे एनक्लेक्स या कोई भी अन्य डिफरेंट बुक आती हैं, आप वो ले सकते हो। आपको तरह तरह की बुक बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक बुक लेनी है और उसको ही कई बार पढ़ना है। अगर आप अलग अलग बुक पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, जिससे आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी, और सिलेबस भी है वो भी समझ में नहीं आएगा। नंबर 2 स्ट्रेटजी ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। जितना हो सके 5 साल या 10 साल पुराने नॉर्सेट एग्जाम के पेपर के क्वेश्चन है वो लगाओ। इससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम में आता क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका सिलेबस है वो किस तरह डिवाइडेड है, जिससे आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन है वो किस तरह के हैं। नंबर 3, डेली स्टडी प्लान बनाओ। आपको कम से कम 6 से 8 घंटे तक क्वालिटी स्टडी करनी है, ना कि आप पूरे पूरे दिन पढ़ो, 10 से 12 घंटे किताब को लेके बैठे हैं, ना ही कुछ समझ में आ रहा, बस पढ़े जा रहे हैं। इससे आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। नॉर्सेट एग्जाम में 70% नर्सिंग सब्जेक्ट्स आते हैं और 30% जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग आती है। आपको सिर्फ इसी बेसिस पर डेली पढ़ना है और कंटिन्यूसली पढ़ना है। नंबर 4, मॉक टेस्ट दो। जितना हो सके हर वीक कम से कम 1 या 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। आपको एग्जाम में आपकी स्पीड है वो बढ़ेगी, तो आप आसानी से क्वेश्चन लगा सकोगे। और नंबर 5, रिवीजन करो। आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको बार बार रिवीजन करो। लास्ट मंथ में नए टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जितना हो सके उनको बार बार रिवाइज करो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, कुछ टॉपिक्स या चैप्टर्स हमसे छूट जाते हैं। तो उसका बस एक ही सॉल्यूशन है, जितने भी 10 साल या 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाओ। आपको नए टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना हो सके उन चैप्टरों के एमसीक्यू लगाओ। अगर आप न्यू चैप्टर पढ़ोगे या फिर जो टॉपिक है उसको क्लियर करोगे तो उसमें आपका टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप जितने भी उस चैप्टर के एमसीक्यू हैं उनको लगाओ। और लास्ट में मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा कि आपके पास जितना भी टाइम है, 1 मंथ या 2 मंथ, जितने भी आपसे दिन निकलते जा रहे हैं उस पर क्रॉस लगाते जाओ। आपको इससे ये रियलाइज होगा कि अपना टाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो निकलता जा रहा है। आपको टाइम मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी है वो भी इम्प्रूव होगी।